गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज़ आकाश शलमुले वंस अगेन। आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में स्वागत है। आज हम पीडियाट्रिक से रिलेटेड टॉपिक के बारे पीडियाट्रिक से रिलेटेड जो टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आने वाले जो भी नर्सिंग के एग्ज़ाम्स रहे या कोई भी एग्ज़ाम रहे मेडिकल से रिलेटेड, उन स्टूडेंट्स को ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, यानी बहुत मददगार होने वाला है। तो चलिए हम आज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऑल टाइप ऑफ एग्ज़ाम्स में इसके बारे में छोटे छोटे एमसीक्यूज आते हैं। वन लाइन एमसीक्यू जो आते हैं वो जो कि आपने गलती करनी नहीं चाहिए। तो मैं आपको यही निवेदन करूँगा कि ये आप रट लो। जो मेज़रमेंट और जो सेंटेंसेस है, जो भी वैल्यूज़ है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, जो कि आपने भूलनी नहीं चाहिए, वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कशन शुरू करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए, ताकि जो भी मैं नए वीडियो बनाऊंगा उसके अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो चलिए व्हाट इज़ ग्रोथ। यहाँ पे ग्रोथ का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रोथ इज नथिंग बट क्वांटिटेटिव चेंजेस इन द बॉडी। दैट मीन्स फिजिकल मैचुरेशन। ओके, इट्स अ प्रोसेस ऑफ फिजिकल मैचुरेशन। इसमें आपकी बॉडी की साइज, देयर विल बी इंक्रीज इन साइज ऑफ बॉडी एंड वेरियस ऑर्गन्स। ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ ग्रोथ। ओके, नेक्स्ट है, it is quantitative changes in the body which can measured in inches and centimeters and kilograms and the pounds. ओके, तो इसमें क्या होता है, जो क्वांटिटेटिव चेंजेस आते हैं बॉडी में, ओके, उसको हम इंचेस, सेंटीमीटर्स एंड किलोग्राम एंड पाउंड से गिन सकते हैं। सो दैट इज ग्रोथ, फिजिकल मैचुरेशन and which results in increase in the size of body and various organs. Okay, which can be measured in inches and centimeter. Okay, that is growth. Next we will see development. Okay, what is development? Development is qualitative changes in the body. Okay, see, growth is a quantitative changes, development is a qualitative change. Okay, how? Let's see. It's a process of functional and physiological maturation of individual. Okay, क्या है ये? Functional and physiological maturation of individual. Okay, it includes psychological, emotional and social changes. Okay, that is called as a development. Okay, next we will see stages of growth and development. Okay, growth and development के stages देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम देखेंगे प्रीनेटल पीरियड के बारे में। ओके, तो व्हाट इज प्रीनेटल पीरियड? इसमें ओवम, सबसे पहले ओवम देखेंगे। ओके, वो पीरियड को क्या बोले? 0 to, ओके, फ्रॉम द डेट ऑफ कंसेप्शन, दैट इज 0 to 14 days आफ्टर कंसेप्शन। ओके, दैट इज दैट पीरियड वी कॉल्ड एज अ ओवम। ओके, प्रीनेटल पीरियड में आता है ओवम पीरियड। ओके, नेक्स्ट एम्ब्रियो। इसमें आप 14 days to 8 days आते हैं यहाँ पे। देन फीटस। ओके, तो फीटस जो ये रहेगा प्रीनेटल पीरियड, वो कहाँ कैसे होता है? 8th week टिल द बर्थ ऑफ बेबी। ओके, दैट इज वो पीरियड को क्या बोला जाएगा? फीटस। ओके, प्रीनेटल पीरियड में आता है। नेक्स्ट वी विल सी द पोस्टनेटल पीरियड के बारे में। कौन सा? पोस्टनेटल पीरियड। ओके, सो पोस्टनेटल पीरियड क्या होता है, देखिए यहाँ पे। ओके, दैट मीन्स आफ्टर डिलीवरी। ओके, उसको पोस्टनेटल, प्रीनेटल बिफोर द डिलीवरी। ओके, सो पोस्टनेटल पीरियड में सबसे पहले न्यूनेट पीरियड कहाँ से शुरू होता है? फ्रॉम द बर्थ टू द 4 week ऑफ लाइफ। ओके, दैट इज न्यूनेट। ओके, ओके, कभी कभी 0 to 7 days को न्यूबॉर्न भी बोला जाता है। ओके, न्यूनेट 0 to 28 days और 0 to 4 weeks ऑफ लाइफ, 0 to 7 को न्यूबॉर्न भी बोला जाता है। ये भी कभी कभी एमसीक्यू आता है, तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। नेक्स्ट, द पीरियड ऑफ इन्फेंसी। इन्फेंसी विल स्टार्ट फ्रॉम द first year of life, means from the birth to the first year of life, that is infant or the infancy. Okay, next is toddler is from 1 year to 3 years, that period we called as a toddler. Okay, next preschool
चाइल्ड प्री स्कूल जो चाइल्ड होता है दैट विल बी कॉल्ड एज क्या होता है अर्ली चाइल्डहुड दैट इज 3 to 6 years. देन स्कूल गोइंग एज जो होता है वो मिडल चाइल्डहुड दैट इज 6 to 10 years फॉर गर्ल and the 6 to 12 years for the boys. Then adolescent from puberty to adulthood, that means 13. Okay, it will start from 13 to 19. Okay, this period will comes under the adolescent period, from the puberty to the adulthood. Okay, next we will see the techniques of assessment of growth की assessment किस तरीके से की जाती है उसके बारे में हम जानेंगे. सबसे पहला तो हम जानेंगे यहाँ पे वेट के बारे में. ओके, जो वेट के बारे में. सो यहाँ पे क्या होता है, अमॉन्ग्स द इंडियन चिल्ड्रंस वेट ऑफ फुल टर्म नियोनेट एट बर्थ. ओके, इंडियन सिनारियो में जो बेबीज का वेट होता है दैट विल बी स्टार्ट फ्रॉम 2.5 kg टू 3.8 kg. ओके, कभी कभी एमसीक्यू आपको ये पूछा जाता है. ओके, नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम 10% ऑफ वेट लॉस ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ. ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो क्या होता है, आफ्टर द बर्थ बेबी का 10% वेट लॉस होता है फॉर द फर्स्ट 7 days, दैट मीन्स फर्स्ट वीक में, एंड विच विल बी रिगेन बाय द 10 day ऑफ एज. ओके, उसके बाद 10वें दिन टिल द 10th day द वॉट एवर वेट लॉस बाय द न्यू बॉर्न in the first week of life that will be regained at the 10th day of age. Okay, next है then weight gain about 25 to 30 gram per day for the 3 month. Okay, तो आप देखिए यहाँ पे वेट गेन किस तरीके से होता है. रोजाना 25 to 30 यानी 25 से 30 ग्राम बच्चे का वजन बढ़ता है टिल 3 month ऑफ एज. उसके बाद 3 महीने के बाद क्या होता है, 400 ग्राम पर मंथ के हिसाब से 1 साल तक बच्चे का वजन बढ़ता है. तो ये हो गया वेट के बारे में. ओके, अभी हम देखेंगे. ओके, नॉर्मली जो इन्फेंट का वेट होता है, जो भी वेट रहेगा बच्चे का 2.5 टू इंडियन सिनारो में 3.8 kg रहता है बच्चे का वजन. अगर 2.5 अगर kg का बच्चा का बर्थ होता है, बच्चे का बर्थ होता है या जन्म होता है, सो इन्फेंट डबल्स देयर बर्थ वेट बाय 5 to 6 month ऑफ एज. ओके, दैट मीन्स 5वें महीने में 5 to 6 एज में उसका वजन कितना हो जाएगा, 5 kg हो जाएगा. ओके, कभी कभी क्या होता है, एमसीक्यू ऐसा भी आ सकता है कि व्हेन द इन्फेंट और चाइल्ड बर्थ वेट डबल्स. ओके, ऑप्शन में आपको 5 आएगा और उसके बाद 4 आएगा, 9 आएगा, 1 आएगा, 1 ईयर आएगा, तो आपको उसमें 5 चूज़ करना पड़ेगा. ये दोनों साथ में नहीं आएगा. 5 आएगा, आइदर 6 मंथ आएगा, इसमें से आपको एक चूज़ करना है. ठीक है, देन उसके बाद बच्चे का वजन ट्रिपल कब होता है, तो ट्रिपल्स एट द एज ऑफ 1 ईयर. ओके, 1 साल में बच्चे का वजन ट्रिपल हो जाता है. अगर 2.5 कंसिडर करेंगे तो 1 साल में ये कितना हो जाएगा, 5 and 7.5 हो जाएगा इसका. ठीक है, देन 4 times कब होगा, बाय द एज ऑफ 2 years. ओके, देन 5 times कब होगा, 3 साल में. ओके, 6 times बाय 5 years एंड 7 times बाय 7 years एंड 10 times बाय 10 years. ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एमसीक्यू के लिए बहुत बार इसके सवाल आएंगे. ओके, इसका रिकॉर्डिंग हेल्थ कार्ड में, रोड टू जो हेल्थ कार्ड होता है उसमें रेगुलर इंटरवल में आपको फिलअप करना है. बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रोड टू हेल्थ कार्ड में देखा जाता है. नेक्स्ट है लेंथ एंड हाइट. लेंथ एंड हाइट के बारे में जानेंगे अभी. ओके, सो लेंथ एंड हाइट में देख सकते हो, लेंथ एंड हाइट किस तरीके से क्या इंडिकेट करता है, इंक्रीज इन हाइट इंडिकेट द स्केलेटल ग्रोथ. जो बोन की, जो हड्डियों की जो ग्रोथ होती है वो इंडिकेट करती है, हाइट इंडिकेट होती है. तो ओके, एट बर्थ एवरेज लेंथ बच्चे का कितना होता है, 45 to 50 सेंटीमीटर, एंड इट इंक्रीजेस टू 60 सेंटीमीटर एट 3 month एंड 70 सेंटीमीटर एट 9 month एंड 75 सेंटीमीटर एट द 1 year ऑफ एज. ओके, तो आपको एमसीक्यू में ये एट बर्थ बहुत बार पूछा जाता है एंड एट 1 year ये बहुत बार पूछा जाता है. ये दोनों आपको ध्यान में रखना है. ओके, नेक्स्ट इन सेकंड ईयर देयर इज अ 12 सेंटीमीटर इंक्रीज. ओके, उसके बाद सेकंड ईयर में 12 सेंटीमीटर इंक्रीज होते रहता है सेकंड ईयर में, पूरा सेकंड ईयर. ओके, देन थर्ड ईयर में 9 सेंटीमीटर, 4 ईयर में 7 सेंटीमीटर, 5 years में 6 सेंटीमीटर, एंड द चाइल्ड डबल्स
द बर्थ लेंथ, ओके, जो बर्थ लेंथ होती है बच्चे की वो डबल कब होती है? 4 साल में, 4 से 4.5 साल में होती है। मोस्टली हम 4 ईयर्स, बहुत सारी बुक्स में 4 ईयर्स ही दी है, तो 4 ईयर हम कंसिडर करेंगे। एंड 13 ईयर में बच्चे का जो हाइट होती है वो ट्रिपल हो जाती है। दैट मीन्स अगर 50 है एट बर्थ, तो क्या होता है कि हाँ अगर है तो 4 साल में डबल हो जाती है एंड 13 साल में ट्रिपल हो जाती है। एंड हाइट एंड लेंथ देखने के लिए हम इन्फेंटोमीटर यूज़ करते हैं, इन्फेंटोमीटर। ओके, नेक्स्ट बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई भी देखा जाता है बच्चे का। तो किस तरीके से, इसके लिए फॉर्मूला क्या है? BMI इज इक्वल टू वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। ओके, इफ BMI इज मोर देन 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर इट इंडिकेट्स ओबेसिटी, यानी ओबेसिटी इंडिकेट करती है। एंड अगर BMI 15 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर इंडिकेट करती है माल न्यूट्रिशन, बच्चे में इंडिकेट करती है। ओके, नेक्स्ट है हेड सर्कम्फरेंस देखेंगे हम। हेड सर्कम्फरेंस में आप देख सकते हो एट बर्थ हेड सर्कम्फरेंस कितना रहता है? 33 सेंटीमीटर टू 35 सेंटीमीटर रहता है। इट शुड बी मेजर्ड आफ्टर द 48 आवर्स ऑफ birth, because there may be chances of molding, okay, and they may give a false measurement. That's why we have to measure the head circumference after the 48 hours of the delivery or the birth. Okay, 3 महीने में जो हेड सर्कम्फरेंस होता है वो 40 सेंटीमीटर होता है। एट 1 ईयर वो 45 सेंटीमीटर होता है। एट 2 ईयर्स ये 48 सेंटीमीटर हो जाता है। ये इंक्रीज कैसे होता है? रेट ऑफ इंक्रीज इन हेड सर्कम्फरेंस फर्स्ट 3 मंथ में 2 सेंटीमीटर पर मंथ के हिसाब से इंक्रीज होता है। देन 4 to 6 मंथ में 1 सेंटीमीटर पर मंथ के हिसाब से इंक्रीज होता है। देन 6 to 12 मंथ में 0.5 सेंटीमीटर पर मंथ के हिसाब से ये इंक्रीज होते जाता है। नेक्स्ट है चेस्ट सर्कम्फरेंस के बारे में हम जानेंगे। एट बर्थ चेस्ट सर्कम्फरेंस 30 to 33 सेंटीमीटर होती है, जो कि 3 सेंटीमीटर लेस देन द हेड सर्कम्फरेंस रहती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है चेस्ट सर्कम्फरेंस एंड द हेड सर्कम्फरेंस का। ओके, तो क्या होता है, ये 3 सेंटीमीटर लेस रहता है हेड सर्कम्फरेंस से चेस्ट सर्कम्फरेंस। ओके, ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एट द 1 ईयर ऑफ एज हेड सर्कम्फरेंस बिकम इक्वल टू द चेस्ट सर्कम्फरेंस, ये दोनों भी इक्वल हो जाती है 1 साल के एंडिंग में। ओके, देन उसके बाद देखेंगे इंस्ट्रूमेंट यूज इन मेजरमेंट। ओके, इंस्ट्रूमेंट यूज इन मेजरमेंट। ओके, इसमें देख सकते हो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है। लेंथ मेजरमेंट करने के लिए इन्फेंटोमीटर यूज होता है। 2 साल के बच्चे 2 साल से कम का जो बच्चा है उसके लिए इन्फेंटोमीटर यूज होता है लेंथ मेजर करने के लिए। ओके, उसके बाद जो हमारा ये होता है जो इसके हिसाब से चेक करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद जो हाइट होती है, ठीक है, हाइट किससे मेजर होती है? स्टेडियोमीटर से। ओके, इस डिवाइस यूज टू मेजर द बॉडी हाइट स्पेशली इन द चिल्ड्रंस। ओके, स्टेडियोमीटर। देन वेट मेजर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन इन हॉस्पिटल एंड साल्टर स्केल। ये फील्ड में प्रैक्टिस अगर करते हैं PSC, देन आप कहीं भी फील्ड में जाते हो जैसे होम विजिटिंग वगैरह, तो साल्टर स्केल वहाँ पे यूज होती है वेट मेजर करने के लिए। देन टेस्टिस साइज किससे मेजर होती है? ऑर्किडोमीटर। ओके, ऑर्किडोमीटर जो रहती है उससे मेजर किया जाता है टेस्टिस की साइज बच्चे की। देन स्किन फोल्ड थिकनेस किससे मेजरमेंट की जाती है? हरपेंडेंस कैलिपर से ये मेजरमेंट की जाती है। नेक्स्ट है फॉन्टेनल। यहाँ पे फॉन्टेनल देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो आप एट बर्थ एंटेरियर पोस्टीरियर फॉन्टेनल्स यूजुअली प्रेजेंट होते हैं दोनों भी। पोस्टीरियर फॉन्टेनल्स जो रहता है वो क्लोज कब होता है? 1 से 1.5 महीने में, 6 to 8 वीक्स में वो क्लोज हो जाता है। एंड द एंटेरियर फॉन्टेनल जो रहता है वो 12 to 18 मंथ यानी 1.5 years। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स। 1.5 महीना एंड 1.5 साल ये ध्यान में रखना आप। ओके, पोस्टीरियर 1.5 महीना, एंटेरियर 1.5 साल में क्लोज होता है। उसके बाद हम देखेंगे मिड आर्म सर्कम्फरेंस। ओके, ये यहाँ पे देख सकते हो मिड आर्म सर्कम्फरेंस के बारे में, इसका भी सवाल आता है कभी कभी MCQ के लिए। एवरेज मिड आर्म सर्कम्फरेंस एट बर्थ 11 to 12 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 11 to 12 सेंटीमीटर। एट द 1 ईयर वो 12 to 16 सेंटीमीटर हो जाता है।
देन उसके बाद हम देखेंगे इरप्शन ऑफ टीथ। ओके, दांत कब आते हैं बच्चे में वो देखेंगे। फर्स्ट टीथ कब आता है, वो आता है लोअर इंसाइजर, लोअर सेंट्रल इंसाइजर होता है, वो 6 महीने में, 6 से 7 महीने में आ जाता है। ओके, 6 to 7 मंथ में पहला दांत आता है। देखना, याद से देखना, एमसीक्यू कभी कभी 6 महीने का भी आ सकता है, 7 महीने का भी आ सकता है, दोनों साथ में नहीं आएगा। ठीक है, दोनों साथ में आता है तो देयर में भी चांसेस ऑफ क्वेश्चंस रॉन्ग हो, या उसके ऊपर आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स दे दिया, ऐसे कुछ, या वो क्वेश्चन ही हटा देंगे, इस तरीके से होता है। देन उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे डिलेड इरप्शन कब होता है, 15 महीने तक बच्चे में दांत आ सकता है। 15 महीने तक आप देख सकते हो बच्चे को दांत आ रहे हैं, नहीं आ रहे, नहीं आते तो यू हैव टू शो योर बेबी टू द डॉक्टर्स, पीडियाट्रिशियन। ओके, टेम्पररी और मिल्क टीथ, जो उसको बोला जाता है डेसिडियस टीथ। ओके, टेम्पररी मिल्क को डेसिडियस टीथ भी बोला जाता है। वो कब आते हैं, इट इरप्ट्स एट द रेट ऑफ 1 टूथ एवरी मंथ आफ्टर द फर्स्ट इरप्शन। ओके, जब बच्चे को पहला दांत आता है, जो कि 6 to 7 मंथ में पहला दांत आता है, उसके बाद एक एक महीने में एक एक दांत आना बच्चे को शुरू हो जाता है। बाय द एज ऑफ 2.5 to 3 ईयर्स बच्चे को फुल सेट ऑफ 20 टेम्पररी टीथ आ जाते हैं। जो डेसिडियस टीथ, मिल्क टीथ होते हैं, वो कितने होते हैं, 20 होते हैं। हाँ, वो बाय द एज ऑफ 2.5 ईयर्स to 3 ईयर्स में पूरे के पूरे आ जाते हैं। फर्स्ट परमानेंट टीथ यूजुअली इरप्ट एट द एज ऑफ 6 साल। ओके, 6 ईयर्स में पहला परमानेंट दांत बच्चे में आता है। नेक्स्ट है सिस्टमिक चेंजेस ड्यूरिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के टाइम इसमें सिस्टमिक चेंजेस किस तरीके से होते हैं। नॉर्मली रेस्पिरेशन 36 to 40 बीट्स पर मिनट होता है बच्चे में। ओके, यो न्यूबॉर्न में या इन्फेंट में होते हैं, यही हम देख रहे हैं। पल्स मोस्टली न्यूबॉर्न में कितना होता है, 120 to 160 बीट्स पर मिनट, ये नॉर्मल वैल्यूज ही है। ब्लड प्रेशर कितना होता है, 80 to 46 mm ऑफ Hg। Hb लेवल कितना होता है, नियर अबाउट 17 ग्राम पर डेसीलीटर ये होता है Hb लेवल। 14 to 20 के रेंज में Hb लेवल बच्चे का आ सकता है। ओके, सो दिस ऑल थिंग्स related to the systemic change during the growth and development. Okay, let's see, next we will see the term used for newborn. Okay, newborn के लिए कौन कौन से terms use होते हैं। Okay, न्यूबॉर्न टर्म बेबी किनको बोलेंगे, न्यूबॉर्न बॉर्न बिटवीन द 37 वीक to 42 वीक्स ओके ऑफ जेस्टेशन, दैट इज कॉल्ड एज अ टर्म बेबी। नेक्स्ट प्रीटर्म बेबीज किसको बोलेंगे, दोज न्यूनेट बॉर्न बिफोर द 37 ओके वीक्स ऑफ डिलीवरी, दैट बेबीज वी कॉल्ड एज अ प्रीमैच्योर और प्रीटर्म बेबीज। ओके, द नेक्स्ट post-term babies, those babies neonate born after the 42 weeks of gestation. Okay, then low birth weight LBW, birth weight less than 2.5 kgs के बेबी को LBW बेबी बोला जाता है, लो बर्थ वेट बेबीज। वेरी लो बर्थ वेट बेबीज किनको बोला जाता है, जिनका वेट 1.5 kg से कम है। birth weight less than 1.5 kg, that baby is called as a very low birth weight babies. Okay, extremely low birth weight babies किनको बोला जाता है, birth weight less than 1 kg के जो babies रहते हैं उनको extremely low birth weight babies बोला जाता है। ये बहुत ही important है my dear friends, my dear students, आप लोगों को ये टर्म्स पता रहने चाहिए, आप ये रट लो। आपके आने वाले CHO का जो एग्ज़ाम्स है उसमें ये सवाल आ सकते हैं, जो कि नॉर्सेट है, ESIC है, RRB है, RML है, PGI है, चंडीगढ़ है, जो भी एग्ज़ाम्स है उसमें ये सवाल आते हैं, बार बार क्वेश्चन आते हैं। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड share maximum with your friends. Press the bell icon for all the notification and join my Telegram channel also, that is Learn Next Nursing. So this is all about the growth and development. Let's meet on my next videos. So for these times, goodbye. Thank you.